हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 से नवनीत राय साइंस वाइज साइंस का चैप्टर नंबर 11 यूनिट 4 का चैप्टर 11 जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। आज इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसके अंदर हम प्रेशर करने वाले हैं, मतलब प्रेशर टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो पेज नंबर है आपका 152। ठीक है, पेज आपका है 152। तो सबसे पहले तो आप बताओगे मुझे स्टार्ट करने से पहले, अगर मान लीजिए आपको सब्जी काटनी है, फॉर एग्जांपल आपको कैरेट काटनी है, तो क्या आप अपनी कैरेट जो है वो आप क्या इस कहते हैं कि इस ब्लंट नाइफ से काट पाओगे, या फिर आप कुछ ऐसा शार्प नाइफ लोगे काटने के लिए? बताओ। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि आप ये वाला लोगे। क्यों? क्योंकि ये शार्प है। अब आप बताओ कि अगर आपको इससे काटने हो तो आपको इससे क्या डिफ़िकल्टीज आएगी? आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इस पर। ठीक है, क्योंकि जो एरिया होता है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके इफ़ेक्ट बताने के लिए। ठीक है, एरिया जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमने पहले फोर्स पढ़ा था, फोर्स क्या होती है, बट अब हम पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, फोर्स, जब आप फोर्स को एक स्पेसिफिक यूनिट पर लगाते हो तो वो प्रेशर होती है ना। फोर्स हमने पढ़ा था पुश पुल, बट जब हम उसको एक स्पेसिफिक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं तो वो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, अब प्रेशर जो होता है हमारे पास वो टोटल दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ मैग्नीट्यूड एंड सेकेंडली इट्स एरिया। मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड आपके पास साइज़ भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकती है, डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने एक, अच्छा आपको मैं एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाऊंगा, कुछ दो तीन बातें। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि द ग्रेटर फोर्स अप्लाइड द हायर द प्रेशर। ठीक है, द ग्रेटर फोर्स अप्लाइड द हायर द प्रेशर। सबसे पहली बात क्या है हमने पढ़नी है कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है, जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास, सॉरी, जितना हम फोर्स लगाएंगे किसी चीज़ पे उतना उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि आप उस ब्लंट नाइफ से एक कम धारे वाले चाकू उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, जिससे सब्जी कट जाएगी, बट बहुत मुश्किल से। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट होगा। सेकंड पॉइंट है आपके पास सरफेस एरिया से रिलेटेड। क्या? जितना छोटा आपके पास एरिया होगा, जितना छोटा आपके पास एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर बनेगा। फोर्स छोड़ दो, हमारा फोर्स का टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया। कम ज़्यादा फोर्स लगाओ आप जितनी है, इन जनरल जितना छोटा एरिया के ऊपर जब आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। ठीक है, और जितना बड़े एरिया पर आप जितने बड़े एरिया पर आप फोर्स लगाओगे कम प्रेशर बनेगा। ठीक है, छोटे एरिया पर हमेशा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और बड़े एरिया पर हमेशा कम प्रेशर पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया? अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखो, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ ये सब कुछ। देखो, इमेजिन करो, अच्छा एग्जांपल देने से पहले ना, ये वाला मैं आपको बाद में समझाता हूँ, उससे पहले आपको दो तीन चीज़ें बतानी है। देखो, अगर आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करना है एफ, अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस बता रहे हो तो F1, F2, F69। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट, अगर आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, फोर्स हम बता दिए, प्रेशर को P लिख दोगे आप, एरिया को आप A लिख दोगे, उसके सेम है P1, A1, P69, A24, सेम, वो बात सेम है।
जब भी आपको प्रेशर निकालना होता है, ठीक है, प्रेशर फाइंड आउट करना होता है, तो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, समझ में आ गया? ये एक फॉर्मूला है हमारे पास अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है कि कितनी फोर्स कितनी एरिया पे लग रही है। अगर इतनी फोर्स इतनी एरिया पे लग रही है तो कितना प्रेशर बन रहा है। ठीक है, फोर्स हमेशा न्यूटन में काउंट होती है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। 1 न्यूटन, 50 न्यूटन, 2 न्यूटन। न्यूटन को हम एन लिखते हैं। ठीक है, एक न्यूटन जो होता है आपके पास, एक न्यूटन का मतलब होता है 1 kg मास को मूव करने कि आप 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकंड पे कितना मूव कर सकते हो। एक न्यूटन इतना होता है। आपको मैं वैसे बता रहा हूँ, याद रखने की ज़रूरत है नहीं न्यूटन का। ठीक है, पता चल गया। फोर्स को आप हमेशा न्यूटन में मेजर करते हो, 1 न्यूटन, 50 न्यूटन वगैरह। जब आप प्रेशर को आप पास्कल में मेजर करते हो, पी कैपिटल होगा, ए लोअर केस होगा, पास्कल में मेजर करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रेशर जो होता है उसको हम थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। ठीक है, प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। पास्कल जो होता है हमारे पास पी, इसको हम कभी कभार न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी कह देते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला ही यही होता है। ठीक है, समझ आ गया? आपको दो बार मैं आपको इकट्ठे बता दी, फिर बताता हूँ। सबसे पहले आपको यूनिट्स याद रखना। फोर्स आपका हमेशा न्यूटन में मेजर होगा। प्रेशर आपका हमेशा पास्कल में मेजर होगा। PASCAL इसकी फुल फॉर्म है, PA पास्कल के अंदर होगा। जब भी आप फॉर्मूला के अंदर आप कैलकुलेशन जब आप आपकी करोगे, तब जो आप एरिया लिखोगे वो आपका हमेशा मीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मीटर स्क्वायर के अंदर। ऐसे नहीं कि अगर आपको वैल्यू आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आप वो 20 को 20 उठा के लिख दोगे। ऐसे ही नहीं करना आपको। आपको पहले 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, इसलिए एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर के अंदर ही आएगा। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। ज़्यादा देखा जाए तो पास्कल होता है हमारा N अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में है, फोर्स हमारी न्यूटन में है। तो इसलिए कभी कभार हम पास्कल लिखने की जगह जब हमको वैसे लिखना होता है थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में, तो N अपॉन एम स्क्वायर लिख देते हैं। नहीं तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। समझ में आया? अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं हम। आपको मैंने फॉर्मूला समझा दिया। अब की फॉर्मूला, अब मेरी बात सुनो कि आपको मैं फैक्टर समझाता था कि मैग्नीट्यूड वगैरह का। देखो, इमेजिन करो, अब मैं आपको इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन समझाता हूँ। देखो, इमेजिन करो आपके पास एक बड़ा सा वुडन प्लैंक है, एक वुड का पीस है, और वो वुड का पीस 10 सेंटीमीटर वाइड है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और आप उसको पुश कर रहे हो, कितने फोर्स लगा के, 100 न्यूटन की फोर्स लगा के आप उसको प्रेस कर रहे हो। ठीक है, यानी कि, और आपको भी ठीक है, समझ में आ गया? एरिया हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन की है। तो जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे पास क्या है, P इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि जो हमारे पास प्रेशर आएगा वो होगा 100 न्यूटन अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, पहले 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, बाद में करेंगे, फ़िलहाल मैं आपको इतना करके बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसे होगा। समझ में आ गया? चल, इस पार्ट को हम वुड वाले को साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये हमारा कितना बन गया, P इक्वल्स, ठीक है, मैंने एक बार उसको मीटर में भी कन्वर्ट करके आया हूँ। हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास 100 न्यूटन अपॉन 0.001 मीटर स्क्वायर। ये हमारा वुडन प्लैंक का था।
अब हम देखते हैं एक आयरन नेल का। अब इमेजिन करो आप एक आयरन की नेल को जिसकी पॉइंटेड टिप है आप उसको ग्राउंड पे कर रहे हो वही सेम 100 न्यूटन की फोर्स के साथ। अब जो टिप होती है नेल की वो तो बहुत छोटी होती है। लेट अस सपोज कि हमारे पास वो टिप जो है वो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से एरिया कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास फोर्स कितनी आ गई, हमारे पास फोर्स आ गई 100 न्यूटन। फिर से हमारा प्रेशर कितना बन रहा है हमारे पास यहाँ पे N/m²। हमारे यहाँ पे फिर से वैल्यू सेंटीमीटर में है। यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर मीटर के अंदर कन्वर्ट करके हमारा 1 × 10⁻⁵ का आ रही है वैल्यू। ठीक है, बहुत लंबी वैल्यू। अब देख लो, आपको सिर्फ इतना जानना है वुडन प्लैंक की हमारी इतनी आ रही थी, नेल की इतनी आ रही है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है वाइड। अभी इसको अगर मैं आपको आप आपके सामने देख सकते हो, मैंने सॉल्व करके देखा अभी। फर्स्ट जो आपके पास केस है उसका आपके पास कितना आ रहा है 100,000 पास्कल्स। सेकंड केस नेल वाले के अंदर हमारे कितना प्रेशर आ रहा है 100,000 पास्कल्स। अब आप देख के बता दो कि किसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि नेल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। अब कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखो। जब हम उस वुडन प्लैंक को हमने प्रेस किया, जो फोर्स थी वो एक बहुत बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसलिए प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है, मान लो आपके पास 15 आम है, 15 मैंगोज़ को आपको 15 लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको तो बहुत आराम से हर बंदे को एक एक मिलेगा, है ना, आराम से। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो जितनी हमारे पास थी हम दोनों में हमने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ही ली है, बट एक के अंदर एरिया बहुत ज़्यादा था तो सब में बहुत इक्वल, मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई कि जो प्रेशर था वो बहुत कम था। दिस मीन्स जो प्लांट था वो ऐसा तो नहीं कि एकदम ही ज़मीन में दब जाता, इतना प्रेशर नहीं बना था। बट जो नेल का केस था, जो कील का केस था, उसके अंदर क्या था, जब हमने उस छोटी सी नेल को पुश किया तो फोर्स तो सेम ही थी, बट वो बहुत ही छोटे एरिया पर ही कॉन्सेंट्रेटेड हो गई थी एक जगह पे। यानी कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को हमने एक बार बहुत बड़े एरिया में छोड़ दिया और दूसरे केस के अंदर वो एक छोटे से एरिया पर ही सारी ही की सारी फोर्स ही आ गई। तो जो प्रेशर था वो तो ऑब्वियस ही बात है बहुत हाई जाना था, इसलिए नेल को इसने ईजिली हमारी ग्राउंड के अंदर चली गई। अब हुआ क्यों ये देखो, प्रेशर इंक्रीज विद फोर्स हमने पढ़ा था। सबसे पहला क्या था कि जो प्रेशर इंक्रीज विद फोर्स, अगर आप फोर्स इंक्रीज करोगे तो कॉन्स्टेंटली प्रेशर भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, मोर फोर्स मीन्स मोर प्रेशर, जितना ज़्यादा ग्रेटर फोर्स अप्लाई होगी उतना ज़्यादा प्रेशर हाई होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेशर इंक्रीज विद स्मॉलर एरिया। अभी हमने पढ़ा है कि वो नेल के छोटे से एरिया पे आ गया था इतना प्रेशर, तो हमारा ये वाला भी सक्सेसफुल हो रहा है, ये वाला कि अगर हम एरिया को छोटा कर ले और फोर्स को कांस्टेंट ही रखें, सेम ही रखें, तो प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि वो छोटे से एरिया पर ही बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाती है। ओके, समझ में आया, यही मेरा मेन गोल था। अभी नेक्स्ट आपको बुक में एक दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट टाइप हमको एग्जाम्पल दिया, ओनली वन एग्जाम्पल। चलो पढ़ते हैं। हमको प्रेशर कैलकुलेट करने को बोला, हम सेम फॉर्मूले लगा के देखेंगे। बॉक्स क्या है, बॉक्स है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमारे पास डब्बा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब हमको क्या कैलकुलेट, सबसे पहला जब इसको वर्टिकली रखा जाए, दूसरा जब इसको हॉरिजॉन्टली रखा जाए। हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसी ऐसी तो नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे लेफ़्ट टू राइट, वर्टिकल लाइन होती है ऐसी टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो अब हम करते हैं सबसे पहले, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम बॉक्स को वर्टिकली प्लेस करेंगे तो जो उसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर्स हो जाएगी और उसकी जो ब्रेड्थ है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी।
एरिया क्या होगा हमारे पास 10/5। जब आपको मीटर स्क्वायर में एरिया निकालो, मीटर सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया करो, सिंपल सी बात है। एरिया को तो आपने पढ़ी होगा फॉर्मूला मैथ में, है ना। 10/5 हमने कर दिया इसको, कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आएगा हमारे पास 0.005 मीटर स्क्वायर। प्रेशर का क्या हमने पढ़ा था, अगर आपको यहाँ पे थर्स्ट दिया हो ना, थ्रस्ट से कंफ्यूज हो ना, थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही होता है, ठीक है। कभी कभार फोर्स को हम थ्रस्ट भी कह देते हैं इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P = F/A करके देखें, चलो ठीक है। प्रेशर हमारे पास पास्कल्स में निकलेगा। चलो अब फोर्स हमारे पास कितनी है, 2 न्यूटन अपॉन 0.005 हमारे पास कितनी आ गई, 400 पास्कल। सेम यहाँ पे भी है, बॉक्स को हमने अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस किया तो उसकी लेंथ 20 होगी, ब्रेड्थ 10 होगी, 20 × 10 200 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 मीटर स्क्वायर। थ्रस्ट अपॉन एरिया का हम लगाएंगे तो 2/0.2 यानी कि 100 पास्कल। प्रेशर जो है आपका वो हमेशा एक्ट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, सरफेस के परपेंडिकुलर ही हमेशा प्रेशर एक्ट करेगा। इसलिए हमको सिर्फ प्रेशर का मैग्नीट्यूड जानने की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा खेल होता है इसमें। एक आपको एक बड़ा ही गेट इट राइट का दिया हुआ है, बड़ा छोटा सा, मैं आपको वो बता देता हूँ। हमको सिंकिंग और फ्लोटिंग की साइंस दी गई है बेसिकली प्रेशर के हिसाब से। आपको अगर कोई चीज़ सिंक करती है, फ्लोट करती है, लिक्विड के अंदर प्लेस करती है, वो प्रेशर के द्वारा होती है। कैसे, चलो समझो। अगर लिक्विड के द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर ऑब्जेक्ट के वेट से भारी है तो हमेशा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, लिक्विड के द्वारा अप्लाई किए गए प्रेशर से ज़्यादा है तो हमेशा ऑब्जेक्ट नीचे डूबेगा। बस यही था बताने वाला। वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी बनी क्योंकि इसके अंदर हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, फिर हम लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के बारे में जानेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी जानेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और फैक्टर्स जानेंगे, एप्लीकेशन जानेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना जानेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो इसके 5 ही हैं, ठीक है। इस बार एक्चुअल क्वेश्चन है इसके, ऐसे नहीं गिव एग्जाम्पल्स टाइप। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके 9 हैं, उसमें से 1 की 2 आपको पार्ट्स हैं, बल्कि बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तो वो 10 हैं और उसके अंदर आपके 1 के 2 पार्ट हैं, 1 के 3 पार्ट हैं। बाय।